नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं? गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेगा कब निर्णय लेंगे? लंबे समय तक बिहार में पदयात्रा, उसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का गठन होना, उसके बाद अगले साल अप्रैल का महीना और एक बड़े रैली के रूप में खुद को तब्दील करना। हालांकि रैली के बाद का परिणाम हम सब के सामने है। वार पलटवार का भी दौर शुरू हुआ। इसके बाद पार्टी ने सामने आकर खुद भी ये बताया कि रैली में कमियां कहाँ रह गई और आखिर किस तरीके से प्रशासन पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि रैली को लेकर प्रशासन की जो थी वो अनदेखी थी, इस वजह से रैली में लोग नहीं पहुंच पाए। ये यहाँ तक की हकीकत थी, यानी अप्रैल तक का फसाना था। लेकिन अप्रैल महीने में ही एक बार फिर से प्रशांत किशोर जमीन पर उतरे हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ता, अपनी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से संवाद के क्रम में वार पलटवार का जो दौर है, वो जो तेवर है, वो एक बार फिर से बखूबी देखा जा सकता है। हालांकि हर मंच से प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधते दिखते हैं, लेकिन आज जब भागलपुर पहुंचे तो उन्होंने एकदम से फिर से दावा ठोक दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में सीएम की कुर्सी पर विराजमान नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को कागज पर दावे के साथ लिख के दे सकता हूं। साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भी वो एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं और ये कह ले कि वो टिप्पणी ही है। वो कह रहे हैं कि निशांत अभी राजनीति में नहीं आ सकते, ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिख रही है फिलहाल। साथ साथ इसी के साथ उन्होंने ये जिक्र भी किया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हमने देखा कि एक अटैक हुआ और चीज़ें वहाँ से एकदम से अलग होती दिख रही हैं। सुनिए सबसे पहले प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। मेरी बातों को पत्रकार लोग बहुत गंभीरता से लेते थे। अब चूंकि हम खुद राजनीति में हैं, एक तरीके से स्टेक होल्डर है, तो आप लोग भी कहते थे ये कैसे होगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा तो नहीं आया। जब आंध्र में कहा कि जगन मोहन रेड्डी पूरी तरह हार जाएंगे तो 11 सीट आया। बिहार में मैं जो अभी कहूंगा आप कहेंगे आप तो जब राष्ट्रीय नेता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोफेशनल समझ है, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं? गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। दूसरी बात बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं, उस पर विवाद हो सकता है, उस पर अभी जनता को निर्णय लेना है। लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेगा कब निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखेगा वो जीत कर आएगा। बताइए, जाते जाते गरीब बिहार जनता का 250 करोड़ रुपया लेकर महिला संवाद शुरू किए हैं। मतलब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को 250 करोड़ रुपया दे दिया गया कि गाड़ी और वीडियो चलाओ, और ऐसे व्यक्ति का चलाओ जो व्यक्ति खुद संवाद नहीं कर सकता है। उसका जब फ्लैग ऑफ किया तो उसमें एक शब्द बोले नहीं, क्योंकि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति नहीं है कि भाषण दे पाए। बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है। और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर
कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमज़ोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की ज़रूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। दे दो, कल मोदी जी आ रहे हैं और मैं अच्छा किया कि आपने सवाल उठा दिया। अब मोदी जी से आप लोग को एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में सर आप आए थे, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपा करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा। अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राज्य सरकारों ने उसको लूट लिया, या फिर आपने भेजा ही नहीं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो कहीं देख नहीं रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को कल उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए जरा, आप आ रहे हैं बिहार में मदद करने के लिए। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए। उसका खर्चा है सैकड़ों करोड़ रुपया। आप लोग देखे होंगे, सरकारी आदेश जारी किया गया है। जितने पंचायती राज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बाकायदा इनको टारगेट दिया गया है 200-200, 400-400 बस करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आप और हम दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए कुछ करें न करें, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपया हम लोग का लेकर सभा जरूर कर लेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी खर्चे पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हो भैया। अरे भाई, भाजपा के अकाउंट में 3-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर सभा ही करना है तो भाजपा से बिल भरिए, बिहार की जनता से उसका पैसा काहे वसूल रहे हैं? जरा पूछिए तो यहाँ भागलपुर के डीएम से, सीडीपीओ से कि लोग कितना बस लेकर जा रहा है मधुबनी कल? आप लोगों ने पूछा है? बाकायदा सरकारी आदेश जारी हुआ है। सरकारी आदेश जारी हुआ है, सबको टारगेट फिक्स किया गया है कि कितने लोगों को लेकर बस लेकर पहुंचना है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए, मोदी जी को तो आप नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री वो मिलेंगे नहीं। कम से कम जो भाजपा का यहाँ लोकल लीडर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो पूछिए। आरटीआई तो लगाइए कि भाई कितना पैसा बिहार सरकार का खर्च हो रहा है इस पर। तो सुना आपने किस तरीके से प्रशांत किशोर का जो एक तेवर है वो अलग दिखता नजर आ रहा है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इस बार। साथ साथ बेटे निशांत को लेकर भी उन्होंने खरी खरी बात कही है। और साथ साथ बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि पहलगांव में अटैक हुआ, उसके बाद से उस पर प्रशांत किशोर ने भी अपना दुख जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महज बयान देने से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं आतंकियों के सफाई को लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।